नमस्कार, स्वागत है आपका भारत डिकोड में। मैं आशीष सिंह। कल रात को पाकिस्तान को प्रॉब्ली नींद नहीं आई होगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कल मॉक ड्रिल के लिए अनाउंस किया था कि आज वो मॉक ड्रिल करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने मॉक ड्रिल बोल के एक्चुअल ड्रिल कर दिया था पाकिस्तान पे, हमने मिसाइल दाग दी थी। तो इस बार में भी पाकिस्तान मॉक ड्रिल के नाम पे अलर्ट रहा होगा, पर ऐसा हमने कुछ किया नहीं है कल रात को। और DW जो जर्मन मीडिया है, उन्होंने भी रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान में कल रात को ब्लैकआउट किया गया। मतलब मॉक ड्रिल हम करने वाले हैं, पर एक्चुअल ड्रिल पाकिस्तान कर रहा है। बहुत सारे आपने देखे होंगे आर्टिकल्स छपे थे उसके, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़ पोस्टपोन सिविल डिफेंस। जो हमने 7 मई को करना था, जो हमारा पहला मॉक ड्रिल था, उसको हमने पोस्टपोन कर दिया था बॉर्डर एरिया में, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया था। तो वो मॉक ड्रिल अभी हम कर रहे हैं। स्टिल ऑपरेशन सिंदूर हमारा ख़त्म नहीं हुआ, जस्ट स्थगित हुआ है। तो देखिए, मे भी ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 हो, तैयारी चल रही हो, फिर से कुछ आतंकवादी ठिकानों पे मिसाइल मारे इंडिया। देखते हैं बहुत सारी चीज़। और ये मॉक ड्रिल के साथ साथ क्या नाम है, हमने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सिंह, जो कि मोस्टली हरियाणा स्टेट में होगा, क्योंकि हरियाणा स्टेट हमारा जो दिल्ली है उसके चारों तरफ से लगा हुआ है, जो पाकिस्तान के साइड से बॉर्डर आता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो हमारे सारे पॉलिटिशियन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी पार्लियामेंट और सब कुछ है हमारे दिल्ली में है। तो हमने हरियाणा एक्चुअली सील्ड की तरह है। तो अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये देखिए, ये दिल्ली है और ये पूरा हरियाणा। तो एक देखा जाए तो पूरे एरिया के लिए शील्ड की तरह काम करेगा। तो हमने यहाँ शील्ड पे, लास्ट टाइम आपको याद भी होगा कि जब पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल हमें मारा था, तो उसकी जो डिब्री थी, जो S-400 ने किया था, वो जाके हिसार में गिरा था हरियाणा के। तो देखा जाए तो पूरा का पूरा एरिया एक शील्ड की तरह काम करेगा दिल्ली के लिए और टोटली इस सारे एरिया के लिए। तो हम इसको हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड कर रहे हैं। बाद में हम ये ऑपरेशन शील्ड बाकी गुजरात, राजस्थान और बाकी स्टेट के करेंगे, पर अभी मॉक ड्रिल कर रहे हैं इन सारी स्टेट्स में। और एक चीज़ और, आसिम मुनीर को इन्होंने फ़ोटो गिफ्ट किया था मिस्टर शहबाज शरीफ ने, कि हमने वॉर जीत लिया है। इतने बेशरम लोग हैं ये, वार हारने के पास, इनके पास कोई प्रूफ नहीं होने के बाद इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तो बहुत सारे मिसाइल्स की डिब्री और सारी चीज़ें दिखा रहा है इनके, कि इन्होंने मारे थे, हमने किया था, पर इनके पास एक भी प्रूफ नहीं है। स्टिल ये लोग कह रहे हैं बेशर्मों की तरह कि हम वॉर जीत गए। और ऊपर से तो छोड़िए, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ना, ये भी चाइनीज का एक आर्मी का ड्रिल था, उसका है, उसको इन्होंने उठा के दे दिया। मतलब इमेज भी इन्होंने रियल नहीं दे पाया, फेक दिया हुआ है। तो देखा जाए तो ये ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 वर्जन लग रहा है कि हो सकता है। देखिए क्या होता है। मुझे अपने इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और नेवी पे बहुत गर्व है। देखते हैं अगर इस बार होगा। इवन एक मीम बहुत वायरल हो रहा है कि पहले लास्ट टाइम हमारे जो नेवी था उसको मौका नहीं मिला था, तो इस बार पहले शुरुआत हम करेंगे, ओपनिंग हम करेंगे। और ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे। देखिए ये फोटोज़ के बारे में, कि ये 12 जून 2017 का है, ये चाइना का इमेज है, चाइना के आर्मी का मॉक ड्रिल का इमेज है, और इसको इन्होंने गिफ्ट कर दिया है। इतने बेशरम है। जबकि ऐसे वीडियोस हम बड़े कॉमन थे। पाकिस्तान में अचानक दिन हो गया योजना प्रधानमंत्री की तरफ से लॉन्च किया गया था। इसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि हम वॉर जीत गए। और मॉक ड्रिल के बारे में मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा कि मॉक ड्रिल जो बॉर्डर स्टेट में नहीं है, वो लोग भी जाने कि मॉक ड्रिल होता क्या है और कैसे किया जाता है। और मॉक ड्रिल सबको पता होना चाहिए कि मॉक ड्रिल में एक्चुअली होता क्या है, कैसे होता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भारत सरकार की वीडियो मॉक ड्रिल से रिलेटेड, इसको आप एक बार देखें। Responding to air raid alarms, blackout action plan. When life feels peaceful, families dining, children playing, markets buzzing, it's easy to forget how fragile
that peace is. At the moment an air raid siren pierces the calm, everything changes. India's safety doesn't begin at the border. It begins with you. When you hear the siren, act fast. Turn off all lights, fans and appliances. Draw the curtains. Shut the windows. Even a single spark can guide the enemy. This isn't panic. This is preparedness. The strength of a nation that knows how to protect its own. Teach your children what to do. A child pulls the curtain. A teen helps their grandparents turn off the lights. A family sits in silence, calm, composed, ready. Across the city, the spirit awakens. Volunteers check rooftops for light leaks. Women check on elderly neighbors. Soldiers at the border, calm, alert, unwavering. This is India. Every home, a fortress. Every citizen, a shield. In darkness we don't hide, we unite. From cities to villages, a quiet blackout spreads. Not out of fear, but love. Love for country, love for each other, and belief that in every test, India stands tall. Stay calm, stay strong. We belong to India. India belongs to us. तो देखा जाए तो क्या नाम है, ये नॉर्मली एक हमारे रिटायर्ड कर्नल है, उनसे पूछा गया कि आजकल जीपीएस के ज़माने में, प्रिसीजन स्ट्राइक्स के ज़माने में ब्लैकआउट काम करता है क्या? तो उन्होंने बोला कि ब्लैकआउट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर प्रिसीजन स्ट्राइक्स होगा तो ब्लैकआउट से कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्लैकआउट एक तरह का सिंबॉलिक गेस्चर है कि मतलब हम लोग यूनाइट रहें, मे बी अलर्ट्स करने के लिए और बाकी की चीज़ें करने के लिए एयर रेड सायरन और सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो एक तरह का सिंबॉलिक है एज कम्पेयर टू प्रिसीजन स्ट्राइक के मामले में। वरना प्रिसीजन स्ट्राइक करना हो, अगर उनके पास कैपेबिलिटी होगी, जैसे इंडिया को करना था प्रिसीजन स्ट्राइक्स, तो वो चाहे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाए ना हो, उनके पास एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स हैं, उन्होंने ऐसे मिसाइल्स आ गए हैं जो डायरेक्टली हिट करेंगे कोऑर्डिनेट्स पे। तो ब्लैकआउट एक तरह का सिंबोलिज्म है कि हाँ हम प्रिपेयर हो रहे हैं, हम चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ओके, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।